धर्मानुरागी महानुभावों, अभी सब आप लोग कथा सुन रहे थे। छोटी छोटी संक्षिप्त में सबने हम लोग ने कथा सुनाई है। वो कथा क्या थी? पूर्णिमा से अमावस्या तक की कथा थी। क्योंकि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज ने आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा अष्टानी का पर्व में के अंतिम दिन उन्होंने जन्म लिया था और आज अश्विन कृष्ण अमावस्या है, उस दिन उन्होंने समाधि मरण किया। बाकी सब बात बीच की आपने सुन ली, मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा आपको सुनाने के लिए। देखिए, जो व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के साथ साथ वो जीवन निर्माण के लिए कुछ अवश्य करता है। व्यापारी व्यापार में लग कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। जिसके जीवन में अध्ययन की अपेक्षा होती है, वो अध्ययन करके बड़े बड़े पदों को प्राप्त करता है। कोई नेतागिरी में आगे बढ़ना चाहता है तो बड़े बड़े नेता पद को प्राप्त करके अपने जीवन यापन करते हैं। किंतु ये सब बातें संसार में भटकाने वाली हैं। इससे संसार का नाश नहीं होता। राम सुख जी और भागवती माता पिता से जन्मे हीरालाल जी गंगवाल उनका गोत्र था और हीरा और लाल थे वो। किंतु अपन सभी जानते हैं कि जो खान से निकलता है हीरा, उसको शान की आवश्यकता होती है। बिना शान पे चढ़े हुए उसके भीतर जो चमक छिपी भी रहती वो प्रकट नहीं होती। हीरालाल जी गंगवाल ने शांति परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज रूपी शान को प्राप्त किया और उस शान पर चढ़ करके वे चमके। बंधुओं, इस दीक्षा लेने से पूर्व उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया, लौकिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, लेकिन कम थी वो। और हम समझते हैं कि सबने कहा है कि बड़ी लौकिक शिक्षा कम की। आजकल की शिक्षा तो इंजीनियर, डॉक्टर और सीए बनने की है, तो वो बड़ी भारी शिक्षा है। उसके सामने तो हीरालाल जी ने कोई शिक्षा ग्रहण ही नहीं की थी। लेकिन सोचिए जरा, जिस समय उन्होंने जन्म लिया था वो समय कौन सा था? उस समय उन्होंने जो दीक्षा ग्रहण की थी, शिक्षा प्राप्त की थी, वो शिक्षा अपने आप में बहुत बड़ी थी। 7वीं कक्षा आज हम नाम सुनते हैं तो बहुत छोटापन लगता है अपने को, लेकिन उन्होंने जीवन में उस शिक्षा को प्राप्त तो किया। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उनका मन अध्यात्म की ओर अधिक रहा। उन्होंने जीवन में तप, त्याग और स्वाध्याय को स्थान दिया। उन्होंने तपस्या के रूप में कहें, घर में तो तपस्या नहीं होता है, दीक्षा लेकर के तप किया जाता है, ऐसा देखा जाता है पढ़ाई करके। लेकिन त्याग भी तप है। और जो उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, देखिए
अब तो सहजता से, सरलता से आप सभी को या वर्तमान की समाज को गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त है, फिर भी त्याग के प्रति भावनाएं नहीं बनती है। और आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जो हीरालाल जी थे, उनके समय में गुरुओं का सानिध्य प्राप्त नहीं था। उस समय ऐरक पन्नालाल जी जो कि ऐरक पद में थे स्थित, वे ही त्यागी के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त थे। और उन्होंने जब उनके त्याग की भावना बनी तो उनसे सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। यदि वे चाहते तो भगवान के सामने जाकर के भी सप्तम प्रतिमा ले सकते थे, कोई बात नहीं थी। कश्मीर क्षेत्र पास में था, कश्मीर क्षेत्र में जाकर के सप्तम प्रतिमा ले लेते। लेकिन पुराने लोगों में ये बात अवश्य थी कि गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त होता है तो गुरुओं से ही कोई व्रत ग्रहण करना चाहिए। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर उन्होंने इंद्रिय जय को प्राप्त करने के लिए तो रसों का त्याग किया। जो रस जिसके बिना अभी तक अभी वर्तमान में भोजन नहीं किया जाता है ना, भोजन का राजा नमक, फिर घी के बिना नहीं किया जा सकता। दाल बाटी में तो घी चाहिए, तो उन्होंने घी का भी त्याग कर दिया। फिर मीठा भी त्याग किया, तो क्या घी, नमक, तेल, तो चिकनाई वाले रस से उन्होंने उसका त्याग कर दिया। बंधुओं, 4 रस त्याग करने के बाद दूध और दही 2 चीज बची थी। तो दूध उन्होंने अपने जीवन में प्राय करके लिया, क्योंकि आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज और आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, ये अपने जीवन में एक ही केवल दूध रस लेते थे, बाकी सभी रस का त्याग था इनका। तो एक त्याग की परंपरा भी आचार्य शांति जी की इस परंपरा में चली है। उस त्याग की परंपरा को भी जो जो भी आचार्य बने उन्होंने अपनाया है। बंधुओं, लेकिन इंद्रिय विवेकता तो उन्होंने कर ली त्याग करके, पर सबसे बड़ा काम जो है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, सप्तम प्रतिमा के व्रत ऐरक पन्नालाल जी से लिए थे उन्होंने। और वो उस समय जब उन्होंने सप्तम प्रतिमा के व्रत लिए, जब 45 वर्ष की उनकी उम्र थी, उस समय उन्होंने सप्तम प्रतिमा के व्रत लेकर के और ग्रंथों का स्वाध्याय मनन चिंतन करके उन्होंने अपने ज्ञान की वृद्धि की। लेकिन एक बात उनके मन में टसक थी एक प्रकार की, क्योंकि उस समय तक कोई भी दिगंबर मुनि का दर्शन उन्हें नहीं मिला था। 45 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक उन्होंने किसी भी दिगंबर मुनि के दर्शन प्राप्त नहीं किए थे। और जब उन्होंने सुना, क्योंकि उनके समधी थे शायद खुशाल चंद जी, जो नांदगांव के थे, और नांदगांव में ही उन्होंने सप्तम प्रतिमा के व्रत लिए थे। और वे औरंगाबाद जिले के ईर गांव के थे। लेकिन दोनों में एक ऐसी निकटता बन गई थी कि दोनों ने विचार किया कि भाई पास में निकटवर्ती क्षेत्र में हम शांति सागर नाम के मुनि का नाम सुन रहे हैं, चल करके देखें तो सही उनको कि मुनिचर्या का कैसा पालन हो रहा है। क्योंकि शास्त्रों में अपन ने पढ़ा है, वहाँ तो मुनिचर्या के अलग प्रकार की जो कठोरतम चर्चा उसकी है,
अब देखें उनको देख करके, क्योंकि देखो एक बात है, उस समय एक कहावत प्रसिद्ध थी, गुरु कीजिए जान के और फिर आगे पानी पीजिए छान के। तो पानी पी के छान की बात तो खत्म हो गई। अब गुरु करना ही नहीं है हमको। अभी गुरु करें तो हम जान करके करें, लेकिन गुरु हम करते ही नहीं है अभी तक। तो कोई बात नहीं, जब आपका मन हो, जब गुरु को की खोज करके और गुरु बनाना अपने जीवन में भी, इसमें कोई बात नहीं है। वीर सागर जी महाराज ने ये शिक्षा दी है अपने को कि गुरु जान करके करना चाहिए और पानी छान करके पीना चाहिए। देखिए, जब वे आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास समडोली पहुँचे, क्योंकि उन्हें ज्ञात हुआ था कि निकटवर्ती स्थान समडोली है महाराष्ट्र का, वहीं पर शांति सागर महाराज नाम के मुनिराज हैं। तब तक आचार्य शांति सागर महाराज आचार्य भी नहीं बने थे। जब उन्होंने यात्रा के लिए, श्रवण बेलगोल की यात्रा के लिए जा रहे थे, वो दोनों जने, खुशहाल चंद जी और हीरालाल जी, जब रास्ते में मार्ग में उन्हें आचार्य मुनि श्री शांति सागर जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य मिला, तो प्रसन्नता तो हुई, लेकिन परीक्षा करना उन्होंने जरूर चाहा, क्योंकि गुरु कीजिए जाने के, तो इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा करना चाहा। और परीक्षा करके उन्होंने कुछ प्रश्न ऐसे किए, क्या इस समय आप मुनियों के जो चर्या है उसका ठीक ठीक प्रकार से पालन होता है क्या? उन्होंने प्रश्न किए, तपश्चर्या आदि के संबंध में भी पूछा। तो महाराज ने, शांति सागर महाराज, देखिए अब आप कि शांति सागर महाराज उस समय से मुनि अवस्था में ही वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि भाई ये सामने वृक्ष लगा है, हम भी वही कह रहे हैं जब आपने सुन चुके इस बात को। तो वृक्ष लगा है, आम का है, काय का है? आम का वृक्ष है। तो एक काम करो, तुमने जो प्रश्न रखे हैं उन प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे तुमको, लेकिन एक बात करो, उस आम के वृक्ष से 2 कैरियां कच्चे आम तोड़ ले जाओ और भोजन करने चले जाओ, चटनी बन जाएगी और भोजन अच्छी तरह होगा। भोजन करके आए तो महाराज से उन्होंने फिर प्रश्न किया कि महाराज अब हमारे प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आज जिस प्रकार आम के वृक्ष पर अभी आपको आम नहीं मिले, तो आपने क्या कहा था, जब आम का सीजन आएगा तब आम आते हैं, आम का भले वृक्ष हो तो क्या होता। तो उसी प्रकार से जब चौथा काल आएगा, उसी प्रकार पहाड़ पर तपस्या करने वाले, नदी के किनारे तपस्या करने वाले साधु मिलेंगे। अभी काल नहीं है ये पंचम काल है। पंचम काल में उतनी बड़ी तपस्या नहीं हो सकती। बंधुओं, ये उनके जीवन में उत्तर देने की सहजता, शांति सागर महाराज के जीवन में सहजता इतनी बड़ी थी, और उन्होंने एक छोटे से दृष्टांत को दे करके उनका प्रश्न का समाधान कर दिया। इस प्रकार से आचार्य श्री के समाधि दिवस पर हम उनके चरणों में स्मृति करते हुए श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं कि हम भी उस मार्ग में चले हैं, बल्कि उसी परंपरा में हमने भी जन्म लिया है, दीक्षा ली है। तो उन महान पुरुषों के समान ही हम भी अपने जीवन का अंत भी कर सकें, ऐसी मंगल भावना के साथ उनके चरणों में समाधि श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। एक विषय हमारे सामने आया है, और वो विषय है, क्योंकि अभी आश्विन महीना में शुक्ल पक्ष के एकम से लेकर के 9वीं तक नवरात्रा एक प्रसिद्धि है कि नवरात्रा सब मनाते हैं, पर नवरात्रा मनाने का तरीका अलग प्रकार का है। हमारा जो समाज के लोग हैं वो नवरात्रे में जाते हैं, जहाँ नवरात्रि चलते हैं,
वहाँ पर डांडिया चलते हैं, डांडिया खेलते हैं ना, और डांडिया खेले जाते हैं वहाँ पर, और उसमें जाकर के आनंद लेते हैं। हमको बड़ा एक दुखद आश्चर्य है कि महिला वर्ग भी ऐसे कार्य में, सड़क पर कार्यक्रम होते हैं और सड़कों पर जाकर के उसमें भाग लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि टोंक नगर में पिछले वर्ष नमोकार महामंत्र का 9 दिन तक अखंड जाप चला था, और इस वर्ष भी टोंक नगर के समाज ने अखंड 9 दिन तक नमोकार मंत्र का जाप करने का मानस बनाया है, और उनको आशीर्वाद भी दिया है हमने। लेकिन इसके साथ एक हमारे समाज में 2 ही तो बातें हैं केवल, मंत्र के रूप में महामंत्र अखंड है और स्तोत्र के रूप में भक्तामृत स्तोत्र है। लेकिन यह भक्तामृत स्तोत्र का पाठ केवल अंतिम दिन होगा, और अंतिम दिन सभी मिलकर के उसमें भाग लेकर के भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करेंगे। और पाठ करके, क्योंकि मंगलकारी और महान हितकारी है, बहुत से रोग आते हैं, अनेक प्रकार के रोग, कठिन कठिन रोगों को समस्याएं लेकर के आते हैं। हम उनको एक ही बात बताते हैं कि भक्तामृत स्तोत्र का 45वां काव्य जो है उसमें इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन 45वें काव्य की बात नहीं है। भक्तामृत स्तोत्र का प्रत्येक काव्य जो है वो शक्तिशाली है। आप उस स्तोत्र का पाठ करें, और पाठ करके उस 9 तारीख को भी उसमें भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य करने का एक अवसर मिला है, उसको अवश्य करें। सारे देश में क्या, विश्व में भी मनाने का एक कार्यक्रम बनाया है, और हम तो सारे विश्व की बात क्या करें, हम तो अब टोंक समाज की बात करें, क्योंकि टोंक जिले में विश्व में तो जो होगा तो होगा। क्योंकि नमोकार महामंत्र संघ जब बिहार कर रहा था तो रास्ते में नीमच साइड पड़ा था, वहाँ पर भी सभी संप्रदायों ने मिल करके एक साथ नमोकार महामंत्र का एक अनुष्ठान किया था। तो उसी प्रकार भक्तामृत स्तोत्र का भी एक अनुष्ठान एक दिन के लिए उन्होंने रखा, लेकिन हमारा तो कार्यक्रम बना हुआ है। हम नमोकार मंत्र का 9 दिन तक अखंड जाप करेंगे, इसलिए 9 अक्टूबर को भक्तामृत का पाठ अवश्य भगवान आदिनाथ का, भाग्य की बात है कि आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है वो, और भगवान आदिनाथ का जनालय हमारे सम्मुख है, तो हम आदिनाथ भगवान के सम्मुख उस भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करें और शुद्ध पाठ करने का प्रयत्न करें। संस्कृत में जो मानतुंगाचार्य देव ने बनाया है उसी स्तोत्र का पाठ करके अपने जीवन में एक पुण्य अर्जन का अवसर जो आया है उसे हम अपना करके अपने जीवन में पुण्य अर्जन करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।